Hey guys, welcome you all again in NanoTeach YouTube channel. So here I am again with a new and very interesting topic, that is tissue. And today's topic is too much important for all of you guys because here I'll be discussing a lot of MCQ questions, homework, and the challenger question, and the lot of things. Okay, but before that we will see the introduction of tissue, types of tissue, plant tissue, and the meristematic tissue, apical, lateral, and intercalary meristem. Okay, so let's begin the lesson soon. But before that, if you want to connect with me to make sure all doubt clear, then you have to download the Telegram application from the Play Store and type there nanot/telegram, or the link of my group is given in description box. From there you can also join to me. ओके सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू चैप्टर से इतने अच्छे से रिलेट करवाऊंगा कि जिससे मतलब आपको टिश्यू चैप्टर से आप कह सकते हैं बायोलॉजी से आपको प्यार हो जाएगा। प्यार समझते हो ना, तो लव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब उसके ऊपर दिल आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने एक फेमस डायलॉग अपने बॉलीवुड में सुना ही होगा कि मैं तुम्हारे लिए 4 तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक ना। वही फेमस डायलॉग। अच्छा, मतलब उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है, मतलब उस लवर के अंदर इतनी पावर आ जाती है अपने मतलब पार्टनर को देख करके, ठीक ना। तो उनके अंदर कुछ भी करने की संभावना होती है, ठीक ना। तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू समथिंग दे कैन नॉट डू ओनली फॉर दैट पर्सन व्हेन दे आर इन लव। ओके ना। तो इतनी अंदर पावर आ जाती है। ऐसे आपको टिश्यू चैप्टर से कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा कि आपको भी बायोलॉजी से कुछ न कुछ रिलेशन आपको पक्का ही हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, you have to see this video at the last, because in this video you will get your I hope you will get your all doubts clear. Okay, so please do not skip this video. चलिए अब स्टार्ट करते हैं with the introduction of tissue. Okay, introduction of tissue, ठीक है ना। So as you all know that we have a complex body organization starting from the cellular level to a well developed organization. And if you look to the hierarchy of organization, then you will see the cell. Okay na. So just as a cell is combined to make a tissue, and different tissue make a organ, and many organ make a organ system. Okay, and what is organ? Organ is a structure which is made up of 2 or more than 2 tissues ना। चलिए तो देख लेते हैं, ये हमारा हो गया सेल, ठीक ना। तो सेल कंबाइंड टू मेक अ टिश्यू, एंड डिफरेंट टिश्यू कवर टू मेक अ ऑर्गन, ठीक। एंड मेनी ऑर्गन्स कंबाइंड टू मेक अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक ना। ऑर्गन सिस्टम ये हो गया। इसको आप स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। हमने सेल्स पढ़ चुका है, आप पढ़ रहे हैं टिश्यू, ठीक ना। तो अब टिश्यू की डिफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू की डिफिनेशन क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, तो टिश्यू क्या होता है आप इससे समझ लीजिए। ये हो गया हमारा एक टिश्यू, ठीक। इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक। बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये हो गया हमारा एक टिश्यू। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है टिश्यू से ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, इसका एक ग्रुप बन गया। आफ्टर दैट वर्क टुगेदर, साथ साथ काम कर रहे हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम कर रहे हैं, ठीक ना। पर्टिकुलर फंक्शन का क्या काम होता है, इसको हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू में, ठीक ना। तो सबसे पहला है कि दे डिवाइड द वर्क लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। ये क्या करते हैं, लेबर डिवीजन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होता ही, यूनिसेलुलर में तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो खाली एक सेल होता है, ठीक ना। एक ही सेल अपना सब काम करके मतलब जो भी करता है एक ही काम करता है, एक ही सेल, ठीक। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे सेल, बिलियंस ऑफ सेल होते हैं। अगर सभी सेल्स हर एक काम को करेंगे तो इसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल पाए जाते हैं, जो कि हमने सेल चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में देखा था, ठीक। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनका एक अलग अलग काम होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है जिसमें वो लोग स्पेशलाइज होते हैं। अब जैसे बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक। बहुत सारे हमारे ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक। ये मान लें दूसरा टिश्यू हो गया, ये तीसरा टिश्यू हो गया, ठीक ना। तो इन दोनों या तीनों टिश्यू को एक अलग से काम दे दिया जाता है कि तुम खाली एक्सट्रीशन करो। अब कोई 3 और आ गए, कोई 2 या मतलब कोई और टिश्यू आ गए, तो उनको क्या बोल दिया, तुम डाइजेशन करो, ठीक ना। और कोई क्या करेगा, कोई कहेगा तुम मूवमेंटम करो, मतलब मूवमेंट करो इधर उधर, ठीक। कोई रिप्रोडक्शन के लिए काम करो, ठीक। तो अलग अलग टिश्यू अलग अलग क्षेत्र में अपना स्पेशलाइज है, वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी बॉडी सर्वाइव कर पा रही है, क्योंकि लेबर डिवीजन हुआ है।
बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो टिश्यू हैं, बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक, हर एक सेल अपना कोई अलग से पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है, आप याद रखिए। ठीक ना, इससे क्या होता है, डिक्रीजेस द वर्कलोड ऑन अ पर्टिकुलर सेल। इससे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल सेल पे, हर एक पर्टिकुलर सेल पे वर्कलोड कम होता है। ठीक ना, अब बहुत सारे सेल्स जब साथ में काम करेंगे तो इन लोग भी हैप्पी रहेंगे, अपना काम करते जाएंगे। अब इन लोग कहेंगे भी नहीं कि नहीं यार आज मुझे वो करना था, आज मुझे ये करना है। ठीक ना, तो एक ही काम के लिए स्पेशलाइज है, एक ही काम करने के लिए बने हैं। ठीक ना, तो ये चेंज नहीं हो सकती। आफ्टर दैट इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी और शॉक। इंजरी और शॉक मतलब समझते होंगे, तो ये ऑर्गन को बचाता है इंजरी से और शॉक से बचाता है। ठीक ना, इंजरी मतलब चोट लगना, ठीक। आफ्टर दैट शॉक मतलब झटका लगना। आफ्टर दैट चलिए चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस दियर सरफेस। अपने सरफेस से क्या करते हैं कि मटेरियल के मोमेंटम को क्या करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट they get organized to form a different organ and organ system। ये क्या जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सब साथ साथ आ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक ना, यू कैन से दैट जब बहुत सारे, जब एक से ज़्यादा टिश्यू जब बने होते हैं, एक से ज़्यादा के टिश्यू के, या देखिए दो या दो से ज़्यादा टिश्यू के जो भी चीज़ बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक ना, वही बात इसमें भी बताई गई, आप इस पर ध्यान उतना मत दीजिए। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, याद है इंट्रोडक्शन में क्या बोला था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यू। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू पे। ठीक, अब देखिए टिश्यू आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। खाली दो ही टाइप में डिवाइड किए गए हैं। कौन से, एक पहला है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। ठीक, अब कोई भी पूछे कि टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, सीधे से बता देना, एक प्लांट होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं। ठीक ना, तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, सीधी सी बात है, प्लांट ऐसे जो मतलब ऐसे टिश्यू जो प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यू, और एनिमल टिश्यू क्या हो गया, जो एनिमल में पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं एक प्लांट टिश्यू का एक पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक हमें वो ओवरव्यू बताएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, और भी बहुत सारे लेक्चर इसके बाद आएंगे, पेरेंकाइमा, कोरेंकाइमा, मतलब बहुत सारी वीडियो आएंगी, उसको भी आप देखिए, इस चैप्टर 8 तो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक ना, तो उसको भी आप देखिएगा। आप देखना चाहते हैं तो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आप वहां से क्लिक करके दे सकते हैं, सीधी सी बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या, एक पूरा होल स्ट्रक्चर एनिमल से ना। चलिए चलते हैं उस पे स्ट्रक्चर पे। अब हम आ गए हैं प्लांट टिश्यू पे। ठीक ना, प्लांट टिश्यू, अभी हमने देखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को देखा। ठीक ना, तो एनिमल टिश्यू हम किसी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, बट प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक ना, तो चलिए प्लांट टिश्यू क्या है कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला होता है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक ना, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ये तीनों क्या होते हैं आज के सेशन में हम देखेंगे। ठीक, आफ्टर दैट परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, देखिए परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि हमेशा के लिए होते हैं, मर जाएंगे लेकिन वहीं पर चिपके रहेंगे, वही होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, आफ्टर दैट ये दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। नहीं, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक ना, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक सपोर्टिव टिश्यू। ठीक ना, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब जो बचाता है, ठीक ना, जो बचाता है हमें बाहर की चीजों से। आफ्टर दैट सपोर्टिंग मतलब क्या होता है कि सपोर्ट करना। ठीक ना, वही सपोर्टिंग टिश्यू, समझ रहे हो। आफ्टर दैट चलो, तो सपोर्टिंग टिश्यू यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोरेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू यहाँ पे थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्क फेलम और तीसरा है स्टोमेटा। ठीक ना, आफ्टर दैट जो है हमारा यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक ना, इस सपोर्टिंग टिश्यू का जो स्क्लेरेन्काइमा है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है फाइबरस, दूसरा है स्क्लेरेट्स। ओके, चलिए अब हमने होल ये पूरा अगर देख लिया, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, इससे हमें एक ओवरव्यू पता चल गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक ना, और बाकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी आगे। ठीक ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं, उसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। ओके, so guys, I hope that you have seen the plant have a tendency to grow and keep growing throughout their life. This is because the certain cell in it that keep it grow throughout their life ना। तो
they are called the meristematic tissue which help to increasing the girth and length of the plant. Okay, तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या है कि दे कैन बी डिवाइड एंड फॉर्म few cell and also it is responsible for the growth of the plant। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, they can be divide and form new cell। ये डिवाइड हो सकते हैं, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड हो सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, और नए सेल को भी बना सकते हैं। आफ्टर दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आफ्टर दैट अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पहले ये देख लेंगे, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। ठीक ना, तो मैंने गलती से यहाँ पे नोट कर दिया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम मी। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, तो सबसे पहले हमारा थिन सेलुलोज सेल वॉल। ठीक ना, यहाँ पे थिन सेलुलोज सेल वॉल मतलब वो जो हमारा ये सेल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है उसका जो सेलुलोज मतलब सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है जानते हैं, लेकिन वो क्या होता है, थिन होता है। ठीक ना, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है जो सेल का वॉल होता है वो क्या होता है, पतला होता है, थिन होता है। आफ्टर दैट वो सेल क्या हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है। आपको स्क्रीन पे फिगर भी दिख रहा है, उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक ना, चलिए अब थर्ड है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ये क्या होते हैं, जिससे मान लीजिए सेल है, मतलब ये मान लीजिए टिश्यू है, ये इसमें जो सेल होते हैं एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब इनके अंदर थोड़ी सी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक ना, यहाँ पे पूरा तो नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए बना दे रहा हूँ। ठीक, तो समझ आइए कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इनके अंदर थोड़ी सी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। आफ्टर दैट ये इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होती है, इस फिगर से आप देख सकते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बड़ा सा न्यूक्लियस है वो हो सकता है। ठीक ना, आफ्टर दैट इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, यहाँ पे नोट करना भूल गया, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक ना, याद कर लीजिए इसको भी, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक, उनके अंदर क्या होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होती है। चलिए, उनके अंदर क्या होती है, लार्ज न्यूक्लियस भी होती है। लार्ज न्यूक्लियस मतलब आप इसमें देख, यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, साइटोप्लाज्म पूरे भरे हुए हैं, न्यूक्लियस भी बड़ा सा है। ठीक, आफ्टर दैट यहाँ पे है कि फ्यू वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर कुछ वैक्यूल्स होते हैं, और आप कह सकते हैं इनके अंदर वैक्यूल्स होते ही नहीं। ठीक ना, पाए ही नहीं जाते, किसी किसी में पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दे डोंट हैव अ वैक्यूल्स इन इट। ठीक ना, तो एपिकल मेरिस्टम, लेटरल और इंटरकैलरी जो इनके पार्ट्स हैं, इनके अंदर क्या है, वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना, तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक ना, तो पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ये तीनों क्या होते हैं, अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने एपिकल मेरिस्टम की तरफ। ओके, अब हम आ गए हैं अपने एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम की ओर। ठीक ना, अब पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट। ठीक ना, ये क्या होता है कि जिस मान लीजिए एक प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक ना, ये प्लांट है, तो प्लांट ये मान लीजिए इसको हम कहते हैं सूट, ऊपर वाले को हम कहते हैं सूट, नीचे वाले को हम कहते हैं रूट। ठीक ना, तो ऊपर का सूट, नीचे का रूट। आफ्टर दैट ये क्या, इसमें क्या कहें, टिप्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट, यहाँ पे रूट में भी पाया जाएगा। ठीक है, टिप्स एकदम नीचे पाया जाएगा, मान लीजिए रूट फैले हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एपिकल, है ना, एपिकल मेरिस्टम। आफ्टर दैट क्या पाया था, टिप रूट ऑफ द स्टेम एंड रूट, स्टेम यहाँ पे भी पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि इसको क्या बढ़ाना है, हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी किसकी, प्लांट की हाइट बढ़ानी है। ठीक, तो हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप इसको भी याद कर लीजिए, ये यहाँ पर पाया जाता है और नीचे भी पाया जाता है, फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक ना, फिगर आपको बोर्ड पे दिख रहा है, उससे समझ सकते हैं, ऊपर भी पाया जाता है, एकदम ऊपर भी एकदम नीचे भी पाया जाता है। समझ गया एपिकल मेरिस्टम, चलो हो गया इसका। अब देखिए लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन द स्टेम, ये स्टेम में पाया जाता है। स्टेम क्या होता है, ये हमारा प्लांट था ना, ये प्लांट था, तो यहाँ पर पाया जाता है। ये क्या बढ़ाता है, ये बढ़ाता है इसका थिकनेस, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा प्लांट। तो ये कैसे होता है, ये मतलब इसका चौड़ाई कैसे बढ़ती है, ये बढ़ती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से। ठीक ना, ये क्या करता है, प्लांट की स्टेम की मोटाई बढ़ाती है, गर्थ बढ़ाती है। ठीक ना,
समझ गए। तो ये क्या होती है, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है, बीनीथ द बार्क। बार्क मतलब देखिए इसके ये सब ऊपर क्या है, छाल है, बार्क ही तो है, ठीक है। ये बीनीथ मतलब इसके अंदर पाया जाता है, ठीक, समझ गए। चलो अब आते हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टम पे। इंटरकैलेरी मेरिस्टम क्या है कि इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड्स ऑफ द इंटरनोड्स एंड बिलो द नोड्स। अब देखिए इसको समझने से पहले हम एक बम्बू का एक बनाते हैं, ठीक है। बम्बू का एक लकड़ी बनाते हैं ऐसे कुछ, ऐसा कुछ रहता है ना बम्बू का। तो ये क्या होगा, ये हमारा कहलाता है नोड्स, ठीक है ना, ये नोड्स कहलाता है। ये भी नोड्स है हमारा, ठीक है। तो इनके अगर अंदर घुस जाओगे, इंटर कर जाओगे इनकर, तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर का इंटर नोड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये का मतलब लीफ के इंटर नोड पे पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लीफ निकल गया ऐसे, ना ऐसे लीफ निकल गया, ठीक। तो थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, ये लीफ हो गया ना। अब ये जो होता है, ये जहां से कनेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं, यही क्या हमारा पाया जाता है, इंटरकैलेरी मेरिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। इंटरकैलेरी मेरिस्टम यहीं पर पाया जाता है, इसके नोड्स पे पाया जाता है, ठीक ना। मतलब इसके ये इंटरनोड भी पाया जाएगा, मतलब इनके दोनों के बीच में भी पाया जा सकता है। ये जहाँ से लीफ निकलती है उसकी जहाँ से बेस है उसका, वहां पर भी पाया जा सकता है, ठीक ना। एक तरह से ये कह सकते हैं लीफ को पत्तियों की जहाँ से पत्ती जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं ये मिलता है हमें इंटरकैलेरी मेरिस्टम। आप आई होप कि ये पूरा समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार, आई होप अगर समझ गए आगे ही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो वीडियो को एंड शेयर कर दो वीडियो को, सारी जगह पे शेयर कर दो, ठीक है, जहाँ तक आपको पहुँच सके, ठीक। पहुँचा दो इस वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लिटरली आई एम सेइंग यू। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है और कैसे कैसे मैं बना रहा हूँ आपके लिए वही जानता हूँ, ठीक ना। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। मेरा भी कुछ एम होता है, ठीक है, मेरा भी कुछ एम होता है, मेरा भी कुछ गोल है, ठीक ना। तो मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ सभी टीचरों की तरह, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए भी, मुझे भी थोड़ा आ रहा है, आपको भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसलिए लिटरली मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने चैनल स्टार्ट किया है, अभी बहुत कम व्यू है, आप बढ़ाएंगे तो प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद रहेगा हमारी तरफ से, ठीक ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू पे, ठीक ना। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे होमवर्क लेने, उसके बाद चैलेंजर क्वेश्चन। ओके चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। अब गाइस हम आ गए हैं अपने एमसीक्यू पे। किस पे हम आ गए हैं, अपने एमसीक्यू पे, ठीक। तो एमसीक्यू सबसे पहले क्वेश्चन है, गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू। गर्थ जो होता है, चौड़ाई जो होती है स्टेम की, वो किससे बढ़ती है, ठीक ना। तो किससे बढ़ती है, वो कौन सा मतलब मेरिस्टम क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले जान लेते हैं मेरिस्टम क्या होता है। मेरिस्टम जो होता है वो जो मतलब दो मतलब कह सकते हो ना, डिवाइड करता है मेरिस्टम, ठीक। जैसे यहाँ पे बम्बू को मैंने बनाया था ना, ऐसे करके कुछ ऐसे, ठीक ना। तो ये डिवाइडिंग सेक्शन है, इसको कहते हैं मेरिस्टम, ठीक ना, समझ गए ना। तो यहाँ पर गर्थ ऑफ द स्टेम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा लेटरल, ठीक ना। मैंने पढ़ाया था, आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, मतलब अभी फिर से पीछे करके जा सकते हैं, फिर देख सकते हैं, ठीक ना। आफ्टर दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर कौन से हो जाएंगे, वो यहाँ पे हो जाएंगे लोकलाइज्ड एंड डिवाइड सेल, ठीक है ना। लोकलाइज्ड एंड डिवाइड सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट क्या होता है, वो डिवाइड करते हैं, आप सभी जानते हो। लोकलाइज में डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड करके बढ़ाते रहते हैं, ठीक ना। कभी थकते नहीं, या नहीं ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब से पैदा होते हैं तब से काम ही करते रहते हैं, कभी थकते ही नहीं, ठीक ना। तो ये हमेशा से डिवाइड करते रहते हैं। इनके अंदर की मतलब जो न्यूक्लियस होती है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, हमेशा डिवाइड करने के लिए तैयार ही रहती है। इसीलिए हम लोग से ज़्यादा तेज क्या प्लांट बढ़ जाते हैं ना, बहुत तेज बढ़ते हैं प्लांट की स्पीड बढ़ने की, ठीक ना। आफ्टर दैट क्या है हमारा, लेटरल मेरिस्टम आर लोकलाइज्ड इन। लेटरल मेरिस्टम लोकलाइज्ड इन क्या होता है, वो स्टेम। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर पाया जाता है, लेटरल मेरिस्टम स्टेम में पाया जाता है यार, ठीक ना। मैं देखो बताया था ना, ये क्या बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है, किसकी बढ़ाता है, स्टेम की बढ़ाती है यार। तो क्या हो जाएगा, स्टेम पे टिक हो जाएगा, ठीक ना। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अरे सॉरी अभी चलते हैं पहले अपने होमवर्क और चैलेंजर क्वेश्चन को लेने, ठीक ना।
अब गाइस आप सभी के सामने आपको आपका होमवर्क दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, सबसे पहला होमवर्क है आपका, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा है आपका नेम टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। तो प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं आपको वो लिखने हैं। आफ्टर दैट तीसरा होमवर्क है कि व्हाट इज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम क्या होता है। अब मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल बता दिया है, आप थोड़ा सा और करके मतलब जान सकते हैं, ठीक ना। आफ्टर दैट हमारा चैलेंजर क्वेश्चन क्या है, चैलेंजर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना, चैलेंजर क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ लिटरल मेरिस्टेम। लिटरल मेरिस्टेम का 2 एग्जांपल हमें देना है, ठीक हो जाएगा, कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं आपके लिए, ठीक। तो दूसरा है व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या होता है आपको भी एक कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मुझे ये सारे लेटर मतलब यहाँ पे जो चैलेंजर क्वेश्चन के जो मतलब यहाँ पे होमवर्क है, ठीक ना, वो मैं अगली वीडियो में आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो होमवर्क है आज की वीडियो में डाल दीजिए, ठीक ना। चलिए, ओ सॉरी आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक ना। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा और भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए, जब तक मैं अपने गोल बना पा जाऊँ, आपको पूरी तरीके से सक्सेस न बनाऊँ, तब तक मैं आपके लिए होमवर्क मतलब आई मीन सॉरी आपके लिए वर्क करता ही रहूँगा, ठीक ना। तो चलिए गाइस, आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करिए तब तक, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।